नमस्कार। मैं हरिंद, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज सोशल मीडिया जो है आज के युग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो हमारे जीवन का हो या पुलिस प्रशासन के कार्यशैली का हो। सभी लोग जो है सोशल मीडिया का अलग अलग तरीके से जो है उपयोग करते हैं। और सोशल मीडिया जो है सब लोगों को हंसाने का, लोगों को जागरूक फैलाने का, या बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें सोशल मीडिया के कारण, सोशल मीडिया के जरिए दो लोगों को मिलवाया गया, चाहे वह कोई किसी का बेटा हो, किसी की बहन हो, चाहे किसी की बीवी हो। तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो है सोशल मीडिया के थ्रू अच्छे कार्य हुए हैं और होते हैं। और सोशल मीडिया जैसा ही कहा जाता है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, लेकिन यही सोशल मीडिया जो हर किसी के चेहरे का मुस्कान लाती है, या फिर मुस्कान लाने का एक जरिया भी बोल सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कॉमेडी और बाकी बहुत सारे ऐसे मतलब वीडियो रहते हैं जो अक्सर लोग देख करके जो है अपने जिंदगी में खुशी लाते हैं, अपने उन जिंदगी के उन क्षणों को जो है हाँ खुशनुमा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यही सोशल मीडिया जो है किसी के जिंदगी में मुस्कान लाने के साथ साथ जो है किसी के जिंदगी का जो है आखिरी पल भी रिकॉर्ड कर सकता है, आखिरी पल शेयर करने का भी जरिया जो है यह बन सकता है। दरअसल आज की जो कहानियां हैं वो ऐसे ही एक कहानी है जिसमें एक महिला जिसका नाम जो है मालती देवी रहता है, और गिरिडीह जिले के सरिया थाना के खैराबाद गांव की रहने वाली थी। और 2013 में जो है उसका शादी कोडरमा के ही रहने वाले एक सहदेव यादव के साथ होता है। शुरुआत में सब चीज ठीक चलता है, और फिर जो है जैसे जैसे सहदेव यादव और मालती देवी का जो है जिंदगी आगे बढ़ता है, तो उसके बाद फिर जो है शुरुआत में तो सहदेव उसी कोडरमा में रहता है, और लेकिन फिर जो है वह काम धंधे और अच्छे अच्छे रहते हैं, उसको अच्छे परवरिश देने के लिए जो है वह जमशेदपुर आ जाता है। और 2013 में शादी के बाद इन लोगों का जो है दो बच्चे हुए थे। और सहदेव जो है उसी जमशेदपुर में कदमा थाना लगता है, और उसी कदमा थाना के फार्म एरिया में क्वार्टर में रहने लगता है। और वहीं की एक प्राइवेट कंपनी में जो है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो है मतलब कॉन्ट्रैक्टरी के रूप में काम करने लगता है। ठेकेदार कर्मी जो रहता है उस तरह का वह काम करने लगता है। और घर पर जो है मालती अकेले रहती थी, दोनों बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, और दोनों बच्चे का उसे जमशेदपुर के स्कूलों में जो है नाम लिखाया गया था। तभी समय आता है जो है 26 सितंबर 2025 का, 2 दिन पहले की कहानी है। और मालती देवी जो है फेसबुक पर लाइव जाती है, और फिर जो है अपने पति सहदेव के बारे में और अपने ससुराल के जो परिवार लोग रहते हैं उन लोगों के बारे में जो है सोशल मीडिया में लाइव होकर के यह बताती है कि वो अपने पति सहदेव की प्रताड़ना से जो है तंग है, और उसके ससुराल वाले भी जो है वो लोग अक्सर उसको तंग कर रहे हैं, और इसी के तंग के कारण वो हार चुकी है और अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही है। यह सारी चीजें जो है वह अपने जिंदगी को खत्म करने के चंद मिनट पहले जो है फेसबुक पर लाइव आ करके अपने जो उसके फॉलोअर्स, जो फ्रेंड्स रहते हैं, उन लोगों को वह वीडियो शेयर करती है। और फिर जो है उसी 26 सितंबर 2025 को 2 दिन पहले वह दोपहर में जो है घर के ही कमरे में जो है चुन्नी की मदद से फांसी लगा ले। फांसी लगाने के बाद जो है सोशल मीडिया पर लगभग शायद वह लाइव थी, और मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा कि बहुत सारे ऐसे मतलब सोर्सेस से पता चला कि वो बहुत सारा क्षण जो है कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो है उसने अपने पति की प्रताड़ना और जो ससुराल के जो लोग हैं उन लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर के जो है इस तरह का कदम उठाने जा रही है। सारी चीजें या सारी शिकायतें जो है वह सोशल मीडिया पर आती है और सारी बातें बोलती है, और फिर जो है घर में ही अपने चुन्नी से जो है पंखे से लटक कर वह अपनी जान ले लेती है। खैर, घर में जब अगल बगल जो लोग रहते थे तो धीरे धीरे रहते रहते मालती की बहुत सारे ऐसे पड़ोसी और पड़ोस में रहने वाले और भी थी जिनसे
मालती का जान पहचान हो गया था। पति और बच्चों का स्कूल जाने के बाद मालती जो है उसी अगल बगल पड़ोस में रहने वाली जो कुछ महिलाएं थी उन लोगों के साथ जो है बातचीत और ऐसा करके समय व्यतीत करती थी। तो तभी उसके घर के बगल में रहने वाली एक महिला जो है मालती के घर में उसके ऊपर पहुंचती है। मालती इसके साथ बैठ करके बात करने, जो उन लोगों का नॉर्मल प्रतिदिन का रूटीन था। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि मालती का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी आवाज देती है लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलता नहीं। लेकिन फिर वह जो है घर के खिड़की से झांक करके देखती है तो कमरे का जब नजारा मतलब कमरे के अंदर का जो दृश्य जब उस महिला देखती है तो वह हैरान परेशान हो जाती है। तुरंत जो है वह सदैव का सदैव को कॉल लगाती है अपने घर में और जो बाकी पड़ोसी लोग थे उन लोगों को बताने के बाद सदैव उस समय ड्यूटी में था। और जब ड्यूटी में उसको यह सारी चीजें पता चलता तो वह भागे दौड़े जो है अपने उस कदमा के फार्म एरिया क्वार्टर पर पहुंचता है। फिर जो है वह दरवाजा वो मतलब खोलता है, तोड़ता है किसी तरह से। और जब वो अंदर प्रवेश करता तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह फंदे से लटकी हुई है। तुरंत जो है वह पुलिस कदमा थाना को फोन करता है, पुलिस भी पहुंचती है और फिर जो है 100 को उस फंदे से नीचे उतारती है और फिर जो है हॉस्पिटल ले जाके जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद पुलिस जो है मालती देवी का सारी चीजें खंगालती है। तो जब वो कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि क्या मोबाइल वगैरह सारा चीज वही था। और जब मोबाइल खोलती है पुलिस तो देखती है कि फेसबुक लाइव जाकर मालती देवी ने कुछ घंटे पहले ही वीडियो बनाया है। और उस वीडियो में जो है अपने पति की प्रताड़ना और ससुराल के जो लोग थे, घर वाले थे, उन लोगों की प्रताड़ना का जिक्र है। और उसी के कारण जो है वो ऐसा गलत कदम उठा। पुलिस फौरन जो है सहदेव यादव को थाने लेकर के पहुंचती है और उससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी का अभी तक तो कोई ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन मिला नहीं है और मतलब ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया में ऐसा कुछ जानकारी मिला नहीं है। लेकिन पुलिस जो है मालती देवी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और उसके जो घर वाले थे, जो मालती देवी के पिता धनेश्वर यादव, उन लोगों को इन्फॉर्म किया गया। वे लोग तुरंत जो है उसी दिन शाम के करीब में पहुंचते हैं जमशेदपुर। और फिर जो है अगले दिन 27 सितंबर 2025 को पुलिस जो है पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मालती का शव उसके घर वाले को हैंड ओवर कर देती है। और यहाँ पर बताते चले कि मालती देवी का अपना शायद कोई भाई नहीं था और उसका एक चचेरा भाई था। उसी के बयान पर जो है कदमा पुलिस ने जो है मालती का जो सुसाइड और सारी चीजें का शिकायत दिया है और उसके लिए दोषी जो है उसके पति सदैव यादव को ठहराया गया है। तो फिलहाल पुलिस इस केस में तफ्तीश कर रही है और पति सदैव यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है या नहीं, और क्या इस केस में जो मालती देवी का सोशल मीडिया पर जा करके जो एविडेंस जो सारा जो जिक्र कि उसके पति के प्रताड़ना से तंग आकर के वह खुदकुशी जैसा कदम उठा रही है, या कितना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा, या कितना उसके पति सदैव को गुनाहगार साबित करने में कोर्ट में मदद करेगा, या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सोचने में भी अजीब लगता है कि जो सोशल मीडिया लोगों के चेहरे पर मुस्कान, जो सोशल मीडिया जो दो खोए हुए लोगों को मिलवाने का काम करता है, जो सोशल मीडिया पुलिस प्रशासन इन सभी लोगों को किसी ना किसी तरह से मदद करता है, चाहे वो लापता या का केस हो, गुमशुदगी का केस हो, या फिर जो है किसी तरह का अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाना हो। लेकिन क्या यही सोशल मीडिया किसी के जिंदगी, किसी के दुख को शेयर करने का, किसी के दुख का भी मतलब दुख को भी बताने का एक जरिया हो सकता है? क्या यह सोशल मीडिया किसी के जिंदगी के अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड करने का भी एक जरिया मतलब हो सकता है क्या? क्योंकि हाल के समय में जिस तरह से इस तरह का केसेस बहुत सारा धीरे धीरे समय समय पर बाहर निकल कर के आया, जहां पर अंतिम क्षणों में लोग जो इसी सोशल मीडिया पर जाते हैं और अपने दुखों, अपने तकलीफों को लोग दूसरे लोगों से शेयर करते हैं और फिर जो है वही रास्ता चुनते हैं जो उनको कायदे से चुनना नहीं चाहिए, बल्कि जो मुसीबत, जो प्रॉब्लम है उसका डट करके सामना करना चाहिए और कोई ना कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। जो इस तरह का गलत सुसाइड करने का जो रास्ता है इसको कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। आज की कहानी यही थी कि जैसा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा पहलू जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और
इस तरह के केसेस सामने आ रहे समय समय पर, सही में यह एक अलार्मिंग स्टेज है जहाँ पर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और समाज में अवेयरनेस, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि वह चाहे जिंदगी के कितने भी दुख के समय में हो, इस तरह का कदम नहीं हो। हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।